अभी की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका जल्द परमाणु परीक्षण करेगा। ये जानकारी आ रही है सामने। अमेरिका एटमी टेस्ट की तैयारी कर रहा है। ये बात हेग्सेथ कह रहे हैं। सभी परमाणु हथियारों का नवीनीकरण कर रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, जिनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। सभी परमाणु हथियारों का नवीनीकरण कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अमेरिका के रक्षा मंत्री की तरफ से जो बड़ा बयान है वो सामने आया है, जहां कहा जा रहा है कि अमेरिका जल्द परमाणु परीक्षण करेगा। तो कहा जा रहा है अमेरिका जल्द परमाणु परीक्षण करेगा। और अगर ऐसा है तो क्योंकि रक्षा मंत्री की तरफ से उनके ये बयान आ रहा है, तो ऐसे में आपको बता दें कि आदेश जो है वो दिया गया है। और सवाल ये होता है कि क्या इससे देश पर असर होता है, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि घोषणा जो है वो लगातार जो की गई है उसके बाद अब देखना है कि कहा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका 33 वर्षों के अंतराल के बाद परमाणु परीक्षण शुरू करने जा रहा है। आखिरी बार परीक्षण 1992 में किया गया था, जब शीत युद्ध के अंत की घोषणा की गई थी। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये अगर वापस से होगा तो कहीं ना कहीं देखना ख़ास कि ये जो परमाणु परीक्षण है वो किस तरह से होता है। और आपको बता दें कि ट्रंप ने लगातार ये भी बयान दिया था कि अमेरिका जल्दी आने वाले समय में परमाणु परीक्षण करेगा। दुनिया अभी सोच में है कि ट्रंप क्या वाकई ऐसा करेंगे या सिर्फ रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों पर प्रेशर बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। इस बीच क्योंकि रूस ने भी साफ कह दिया था कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करेगा तो मॉस्को भी करेगा। इससे दुनिया में परमाणु तनाव पैदा हो गया है। लेकिन इन सब के बीच जो चौंकाने वाली खबर है वो ये कि अब रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि अमेरिका जल्द परमाणु परीक्षण करेगा। आपको बता दें अमेरिका ने ये परमाणु परीक्षण उसी नेवेदा साइट पर करने की बात कही है जो उसका प्रमुख केंद्र रहा है। और आदित्य वधावन हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आदित्य, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लगभग 33 साल के बाद एक बार फिर से अमेरिका अपने जो परमाणु है उसको परीक्षण करेगा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? जी बिल्कुल खुशबू, जो ऐलान आ रहा है अमेरिका यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जो है पीट हेग्सेथ, उनका ये बयान आ रहा है कि जल्दी जो है एटम टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है अमेरिका। तो काफी ये जो है एक सीरियस वर्ल्ड, अगर हम जियोपॉलिटिकल ऑर्डर की बात करें तो ये काफी जो है न्यूज जो है बड़ी न्यूज है, क्योंकि अमेरिका दुनिया जो है अमेरिका को देखती है, अमेरिका क्या करता है, और इस तरह का ऐलान आना कहीं ना कहीं एक काफी एक पूरी जो लड़ाई की एक पूरी एक जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कितने जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं, चाहे इजराइल हमास के बीच में हो, रशिया यूक्रेन के बीच में हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक चिंताजनक बात है कि इस तरह की जो अनाउंसमेंट आ रही है अमेरिका द्वारा, अमेरिका से। और देखने वाली बात होगी खुशबू की क्या जिसपे रूस, रशिया और चाइना का जो है काउंटर रहता है, क्या ईरान भी ऐसा कुछ स्टेटमेंट देता है, क्योंकि हमने देखा है जैसे जैसे अमेरिका इस तरह की एटमी जो है वो ऐलान करता है, इस तरह की ये जो कंट्रीज हैं, अगर हम रूस, चीन, ईरान, इस तरह की, नॉर्थ कोरिया, ये कंट्रीज जो है काफी आग जमाए बैठी रहती है अमेरिका पे। और देखने वाली बात होगी यहाँ से खुशबू की क्या चीजें हैं जो निकल के आती हैं यहाँ से, क्या जो है दूसरी देश भी अमेरिका को देख के एटमी ऐलान करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो ये भी है ना आदित्य कि अगर अमेरिका रक्षा इस तरह से कदम उठाएगा अपने रक्षा क्षेत्रों में, तो बाकी की जो महाशक्तियां हैं वो थोड़ी कम रहेंगी, क्योंकि बाकी जगहों पर भी हो सकता है एक अलग तरीका का क्योस जो है वो दुनिया में शुरू हो सकता है। जी बिल्कुल, एक क्योस में ऑलरेडी दुनिया एक क्योस में ऑलरेडी है। हम देख रहे हैं आए दिन कभी यूक्रेन पे मिसाइल दागे जाते हैं, कभी रशिया पे, फिर कभी हमास गाजा सिटी में। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक वर्ल्ड ऑर्डर में क्योस पूरा तरीके से दिख रहा है। और इस तरह की जो स्टेटमेंट आना ये अमेरिका द्वारा, ये काफी एक गौर करने वाली बात है कि क्या इसके ज्यादा जो है इसके इसके काफी जो है अगर हम देखें तो इसके काफी सारे वो हो सकते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस की। क्या अगर एटमी अगर जो है अमेरिका यहाँ से ऐलान करता है तो दूसरे देश भी सिमिलर चीज करेंगे। तो देखने वाली बात होगी यहाँ से खुशबू किस तरह से वर्ल्ड रिएक्शन रहता है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो आगे बढ़ेगा। आप रहिए हमारे साथ आदित्य। इसी बीच अपने दर्शकों को जरा जानकारी और भी दे दें कि रूस यूक्रेन युद्ध से एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर संशय बरकरार है। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। जेलेंस्की ने नहीं पढ़ा शांति प्रस्ताव, जेलेंस्की के रवैये से निराश हूँ। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और आदित्य, अगर जेलेंस्की
के रवैये से ट्रंप निराश हैं, तो फिर तो यूक्रेन को सोचना पड़ेगा कि इस युद्ध में वो चलेगा कैसे फिर। तो ट्रंप काफी नाखुश नजर आ रहे हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से। बार बार वो बोलते आए हैं कि यूक्रेन को जो है पीस डील अब रशिया के साथ साइन कर देनी चाहिए, क्योंकि काफी अटैक्स हो रहे हैं दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पे। कभी रशिया मिसाइल और ड्रोन डालता है तो फिर रिटेलिएशन में यूक्रेन करती है। तो अब अगर इस समय जो है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए भी अब ये सोचने वाली बात है कि किस तरीके से जो है कम तनाव में ना मेंटेन करके ये पीस डील रशिया के साथ जो है साइन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा मुसीबत प्रॉब्लम यह है कि दोनों वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच में एक अविश्वास का जो ये वातावरण बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं इस पीस प्लान के बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है, क्योंकि दोनों ही लीडर्स को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। विश्वास का हमने देखा है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपनी वेस्टर्न यूरोपियन अलायंस के साथ काफी जो है कम्युनिकेशन बना के रखे हुए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी यहाँ से खुशबू की किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। क्या जो है रशिया यूक्रेन में युद्ध रुकेगा जो पिछले 4 सालों से चला आ रहा है, क्या इसी तरह के से बम धमाके दोनों रशिया यूक्रेन एक दूसरे पे करते रहेंगे? ये एक देखने की बात है, क्योंकि ये युद्ध पहले ही अब बहुत ज्यादा लंबा खिंच चुका है और अब पूरी ट्रम्प की यही कोशिश है कि इसको युद्ध को जो है रोका जाए। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए ये बात तय है आदित्य कि अगर इस युद्ध को इतने लंबे समय तक खींचा गया है और यूक्रेन इसमें बना रहा है तो उसमें अमेरिका की भूमिका सबसे ज़्यादा रही है और उसके बाद नाटो की भूमिका रही है। लेकिन अगर अमेरिका आने वाले दिनों में ट्रंप के जिस तरह से बयान है, जिस तरीके से उनका रवैया नज़र आ रहा है, अगर उन्होंने हाथ खींच लिए तो आने वाले समय में यूक्रेन को कोई बचा नहीं सकता, और रूस क्योंकि वैसे ही आक्रामक हो रखा है। जी बिल्कुल, माहौल अभी आपने बिल्कुल सही कहा, माहौल ऐसा है बहुत ज्यादा क्योटिक है, क्योंकि अमेरिका बार बार अब हम देख रहे हैं ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने अमेरिका के, वो यूक्रेन को रशिया को अगर पर्टिकुलरली माने तो पुतिन के साथ ट्रंप की एक पहले जब वो राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तब भी उनके साथ पुतिन के साथ उनकी एक अलग इक्वेशन थी ट्रंप की। और इस बार भी हम देख पा रहे हैं कि बार बार वो पुतिन की कंडीशंस को आगे रखते हैं कि यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप नहीं दी जाएगी, जो कि रशिया की एक अहम डिमांड है। तो कहीं ना कहीं यही देखते हुए आगे जो प्रोसेस है पूरा ठीक है, बिल्कुल आदित्य, इस पे नजर रहेगी कि आने वाले समय में अमेरिका की तरफ से और क्या बयान आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।